सुनो, हमने हेडिंग डाल रखी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब ये होता क्या है, कैसे है, ये मैं डिस्कस करना है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सब सेल अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। इसका मीनिंग समझते हैं कि मैंने ये जो लाइन लिखी है ना, इसका मीनिंग समझते हैं। देखो सपोज एक बात बताओ, जब आप घर बनाते हो तो सबसे पहले क्या बनता है, फाउंडेशन बनती है, फिर धीरे धीरे अपन ऊपर जाते हैं, क्या बोलो, पहले क्या बनाते हैं, फाउंडेशन, और फाउंडेशन के बाद अपन धीरे धीरे ऊपर चलते हैं। तो एक जो देखिए सुनिए, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास मान लीजिए ये मैंने सब ऑर्बिट ले रखे हैं, ठीक है। एक बात बताओ, इसमें सबसे कम एनर्जी किसकी है, मैं इनको नाम दे देता हूं 1 2 3। सबसे कम एनर्जी किसकी है, बोलो, सबसे कम एनर्जी फर्स्ट वाले की है भैया, बोलो। तो अपन कह सकते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा। ये समझ में आया। आप जब मकान बनता है तो मकान की जब बेटा दीवार बनती है ना, तो देखो आपने देखा होगा कि सबसे पहले नीचे वाली रो की ब्रिक बनी, इस तरह से ब्रिक लगाते हैं अपन, देखा होगा बच्चों, बोलो। तो उस दीवार की, उस वॉल की सबसे नीचे वाली रो सबसे पहले बनती है ना, या सबसे ऊपर वाली बनती है, कौन सी बनती है बताओ, सबसे पहले कौन सी वाली, एकदम जो नीचे वाली होती है, सबसे लास्ट वाली, नीचे वाली, डाउन, सही है। तो बेटा मैंने ये लिखा है कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सबसेल अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जीज। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपन ऐसे दिखाते हैं NLX। देखो n तो है आपका ऑर्बिट नंबर, n क्या होता है, ऑर्बिट नंबर जानते हो, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। और l क्या है, सब ऑर्बिट, l क्या है, सब ऑर्बिट, समझ में आए, बोलो। सब ऑर्बिट कौन कौन से होते हैं, S P D F, ठीक है। लक्ष्य भी सुनाई, वापस रिकनेक्ट करो बच्चों। आप देखो जैसे सुनो, आपके घर की मान लीजिए आपका 3 फ्लोर का घर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ठीक है, समझ में आ रहा है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, समझ में आ रही है बात। तो जो घर है वो तो हो गया ऑर्बिट, हो गया पूरा घर है वो तो हो गया ऑर्बिट, ठीक है। अब उस ऑर्बिट में जो ग्राउंड फ्लोर है वो हो गया फर्स्ट सब ऑर्बिट, उससे जस्ट ऊपर वाला सेकंड, उससे जस्ट ऊपर वाला थर्ड। क्या समझ में आई बात ये? बहुत सिंपल सी बातें बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, तो ये NLX, N हो गया ऑर्बिट, L हो गया सब ऑर्बिट, और X उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसा मान लीजिए कि हमारे घर के ग्राउंड फ्लोर पे 4 लोग रहते हैं, समझ में आ रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे 2 लोग रहते हैं, तो अपन लिख सकते हैं इस तरह। ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ये नंबर को दिखाता है ना, ऊपर क्या दिखा रहा है, वो किसको दिखा रहा है बच्चों, वो दिखा रहा है नंबर को। इज इट क्लियर, है नंबर को दिखा रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो ये ऑर्बिट, ये सब ऑर्बिट, ठीक है, और ये उसमें नंबर है। अब ये आया कैसे, ये अभी डिस्कस करेंगे। अब देखो, जब हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं
तो ये 4 रूल काम आते हैं, ऑफ बोर रूल, N+L रूल, पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ और हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लॉ। ये 4 रूल काम आते हैं। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन ऑफ बोर रूल। ठीक है, तो ऑफ बोर रूल क्या है? देखो, ऑफ बो बच्चों कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं है, ये दिमाग में फिट कर लेना। ऑफ बो कोई भी साइंटिस्ट का नेम नहीं है। ठीक है, ऑफ बो एक जर्मन वर्ड होता है। ठीक है, इस जर्मन वर्ड का मीनिंग होता है बिल्डिंग अप या कंस्ट्रक्शन, मतलब बनाना, कंस्ट्रक्ट करना। तो जब हम कोई चीज कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कहां से स्टार्ट करते हैं? डाउन टू, बोलो, बॉटम टू टॉप चलते हैं, बॉटम टू टॉप चलते हैं, सही है ना? बॉटम टू टॉप चलते हैं। ठीक है, तो देखो उसने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन विल एंटर फर्स्ट इन दैट सब ऑर्बिट विच हैज मिनिमम एनर्जी, जिसकी एनर्जी सबसे कम है ना, उसमें सबसे पहले एंटर करेगा। तो सबसे पहले इसमें एंटर करे। ठीक है, जब ये अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पूरा फुल हो गया तो फिर किसमें जाएगा? नेक्स्ट। तो लिखा है when it is filled according to its capacity then electron will enter in the next high energy suborbit। एक बार बताओ, जब फर्स्ट पूरा भर गया तो नेक्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? सेकंड में या थर्ड में? सेकंड या थर्ड में? सेकंड में जाएगा ना। जब सेकंड भर गया तो किसमें जाएगा? थर्ड में जाएगा। क्या ये बातें सबको क्लियर है? क्या ये बातें सबको क्लियर है क्या? तो बच्चों ये वाले इतना लिख लो, फिर अपन इनको पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। फटाफट लिखिए, ये जो लिख रखा है इसको नोट डाउन करो, आप जल्दी से करो। हो गया बच्चों? हो गया? चलिए आगे। अब देखो, आराम से सब चीजें समझ में आएगी अगर आप ध्यान दोगे तो, है ना? विनम्र जोशी, क्लास का टाइमिंग क्या है? विनम्र जोशी। यस सर। यस सर। क्लास का टाइमिंग क्या है? सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। क्लास का टाइमिंग है 6:30 और आप आ रहे हो 6:45 पे। विनम्र,
क्लास का टाइमिंग है 6:30 और आप आ रहे हो 6:45 पे, फिर कहोगे मुझे समझ नहीं आ रहा। बेटा नहीं पढ़ना है, कोई जरूरी नहीं है, तेरे हर दिन कोई काम ही रहता है, कभी तू इधर चला गया, कभी तू उधर चला गया। नहीं पढ़ना जरूरी नहीं है बेटा। अब मैंने ये सारी चीजें पढ़ा दी, अब तेरे को पता है मैंने क्या बताया। चलो सबसे पहले अपन लेते हैं N+L रूल। अरे डालो बच्चों, N+L रूल। देखो पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर अपन इसको पूरा ऑर्डर डिसाइड करते हैं क्या है, कैसे यूज लेना है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। लिखिए, दिस रूल decides energy of various suborbit। ठीक है, ये रूल क्या करता है, अलग अलग सब ऑर्बिट की एनर्जी को डिसाइड करता है। ठीक है, आगे देखो, सब ऑर्बिट हैविंग लीस्ट वैल्यू ऑफ N+L हैव मिनिमम एनर्जी। अब कैसे, वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, फिर क्या कहता है, इफ टू सब ऑर्बिट हैव इक्वल वैल्यू ऑफ N+L, then suborbit having least value of N have less energy। एक बार इस स्टेटमेंट को आप लिख ले, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। पूरा लिख लो आप, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। सब लिख लें। देखो बच्चों, एक बार मैंने ये कुछ सब ऑर्बिट लिए हैं। ठीक है, एक बार मैंने ये कुछ सब ऑर्बिट लिए हैं। ठीक है, इन सब ऑर्बिट के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो सुनो, सबसे पहले बच्चों एक बात ध्यान दीजिए। देखो एस पी डी एफ, एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं। जो बच्चे नए हैं वो इसको एक बार लर्न कर लें। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। अब देखो बच्चों सुनो, अपन N+L की वैल्यू निकालेंगे। देखो n बेटा, ये जो आगे नंबर लिखे हैं ना, यही n है। ठीक है, तो n तो बहुत आसान है, बोलो इतना, n की वैल्यू बोलो 1 पक्का, और s के लिए l की वैल्यू बोलो, s के लिए l की वैल्यू बोलो 0। फिर बोलो, यहां बोलो नेक्स्ट वाले के लिए बोलो 2 + 0,
2+1, सही है। इसके लिए बोलो 3s के लिए बोलो, 3s के लिए बोलो 3+0, 3+1, 3+2, 4+0। क्या मैंने लिखा? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? सबको क्लियर है भैया? बोलो, अब बताओ। सबसे कम वैल्यू n+l की देखो यहां है, यानी इसकी एनर्जी सबसे कम है। बोलो, है क्या? तो बोलो, अगर अपन ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखें तो क्या होगा? देखो 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p। अब बताओ बच्चों, 3d और 4s में पहले कौन आएगा? 4s आएगा क्या? और फिर 3d। ऐसा क्यों किया? क्लियर है क्या? बोलो, बोलो क्लियर है? अब बताओ, अब बताइए। 3d एंड 4p, इन दोनों में बताओ 3d एंड 4p में किसकी एनर्जी कम होगी? 3d एंड 4p में देखो, देखो 3+d के लिए 2, 4+1, दोनों की n+l की वैल्यू इक्वल आ गई। तो हमने क्या लिखा? इफ टू सब ऑर्बिट हैव इक्वल वैल्यू ऑफ n+l, देन सब ऑर्बिट हैविंग लीस्ट वैल्यू ऑफ n हैव लेस एनर्जी। समझ आ गया? तो जिसके लिए n की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम होगी, बराबर नहीं होगी। मैंने बराबर नहीं लिखा है, ध्यान दीजिए आप, बराबर नहीं लिखा है, ठीक है ना? तो बोलो क्या होगा? ये आ जाएगा। ठीक है, क्या ये क्लियर है सबको? क्या ये क्लियर है? पक्का? फटाफट नोट करो। फटाफट नोट कर लो बच्चों। अभिषेक ओझा, अभिषेक ओझा, बेटा तेरे को समझ में आ रहा है कुछ? सबने, सबका डन? बोलो, चलें आगे? चलो, अब देखो बच्चों सुनो, अब अपन इनका ऑर्डर डिसाइड करते हैं। एक बात बताओ बच्चों, हमारे पास अभी हाल फिलहाल कितने सब ऑर्बिट काम आते हैं? बताओ, कौन कौन से सब ऑर्बिट काम आते हैं? कौन कौन से सब ऑर्बिट काम आते हैं? 4 ही काम आते हैं बच्चों, एस, पी, डी और एफ, है ना? कौन कौन से काम आते हैं? देखो, एस, पी, डी और एफ। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, उस फंडे को बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है ना? और बड़ा सिंपल है। सबसे पहले क्या सब ऑर्बिट है बताओ? पहला सब ऑर्बिट बोलो, एस है ना? इस एस को 2 बार लिखना है। कितने बार बच्चों?
कितनी बार? 2 बार। देखो कैसे, एस एस लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है? अब उल्टा चलना है, रिवर्स। अब P को S के साथ लो, है ना, और क्या करना है, इसको फिर 2 बार लिखो, PS PS। समझ में आया? सबसे पहले एक अकेला S था, फिर मैंने क्या किया, P को साथ लिया, PS PS। लिखना 2 बार ही है, तो अब बताओ क्या लिखेंगे? अब क्या लिखेंगे? अब क्या लिखेंगे? DPS। तो लिखेंगे, देखो, DPS DPS लिख दिया। लिखना 2 बार ही है। अब बताओ क्या लिखेंगे? FDPS 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 FDPS। क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? मैंने क्या बोला, सुनो। सबसे पहले सिर्फ S को लेना है, 2 बार लिखना है। फिर P को साथ में लेना है, PS PS, फिर 2 बार लिखना है। फिर D को लेना है, DPS DPS, फिर 2 बार लिखना है, ठीक है। और फिर FDPS FDPS, ये भी कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। तो एक एक का सेट 2 बार, ठीक है। 2 का सेट 2 बार, 3 का सेट वो भी 2 बार, और 4 का सेट वो भी 2 बार। क्या इतना सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? सबको ना? अब देखो, सुनो, आप बताओ। देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट है। देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट। क्या करो, ये 8th नंबर का था, इसमें लास्ट वाले को 8 लिखो, ठीक है। लास्ट वाले को 8 लिखा, इसमें लास्ट वाले को 7 लिखा, वाले को 6 लिखा, इसमें 5 लिखा, इसमें 4 लिखा, इसमें 3 लिखा, इसमें 2 लिखा, इसमें 1 लिखा। समझ में आया क्या? बोलो बोलो, क्या किया मैंने? 8 सेट बनाए। उस सेट में जो सबसे लास्ट है ना, ये 8वें नंबर का था, तो 8, फिर 7 6 5 4 3 2 1। क्लियर? बोलो। तो क्लियर है क्या? अब देखो क्या करेंगे। अब उस जो कॉम्बिनेशन बना हमारा, उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते जाइए। मतलब 8 से कम बोलो, 8 से कम बोलो। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या आएगा? अब आ जाएगा, देखो, 7 6 5, सही है। अब बताओ, 7 है तो 6 5 4। अब बोलो 6 है तो 5 4 5 4 3, 4 है तो 3, 3 है तो 2, ये आ गया। क्या ये सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? याद आया क्या कर रहे हैं? एस एस 2 बार, PS PS 2 टाइम, DPS DPS 2 टाइम, FDPS FDPS 2 टाइम। टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनाए, लास्ट वाले में 8 नंबर दिया, फिर 7 6 5 4 3 2 1। अब जो बच गए उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते गए। क्या ये क्लियर है सबको? सबको? किसी को दिक्कत? बोलो बच्चों। अब देखो बच्चों,
ये क्या कहना चाह रहा है ये समझाता हूं मैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, इनके लिए n प्लस एल की वैल्यू निकालेंगे। बताओ 1s के लिए बोलो, 1s के लिए बोलो, देखो 1 प्लस 0, 2s के लिए 2 प्लस 0, 2p के लिए बोलो 2 प्लस 1, 3 प्लस 0 है बेटा। अब बताओ एक बात बताओ, देखो 2p और 3s दोनों के लिए बताइए क्या आया, दोनों के लिए क्या आया, n प्लस एल की वैल्यू 3 आई ना, आई क्या? तो अब n प्लस एल से तो डिसाइड नहीं हुआ, तो किससे डिसाइड करेंगे, किससे करेंगे, n से करेंगे ना, बोलो। देखो इसका n क्या है 2, इसका क्या है 3, है ना, बोलो है। तो जिसका n कम है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? क्या ये बात सही है, बोलो। ठीक है, अब बताओ बेटा 3p4s, 3p4s का बताओ, n प्लस एल बोलो। वैभव बेटा वापिस कनेक्ट हो जाओ। देखो 3p हो गया 3 प्लस 1, 4 प्लस 0, क्या सही है? दोनों के लिए क्या आ रहा है, 4 आ रहा है क्या, दोनों के लिए 4 आ रहा है क्या? अब जब दोनों के लिए 4 आ रहा है तो अब किससे डिसाइड करेंगे, n से ना। तो बताओ किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी कम होगी, 3p की। वेरी गुड, अब यहां बोलो 3d के लिए बोलो, 3d के लिए बोलो। देखो 2, 4 प्लस 1, 5 प्लस 0, क्या सबके लिए 5 आ रहा है, आ रहा है? तो 5 से तो डिसाइड नहीं हुआ, तो किससे डिसाइड करेंगे, किससे डिसाइड करेंगे, n से। तो n सबसे कम 3 का है, 3d का, फिर 4p, फिर 5s। क्या ये सबको क्लियर है, क्या ये सबको क्लियर है? तो अब देखो बच्चों 4 प्लस 2, 5 प्लस 1, 6 प्लस 0, इन सब के लिए ये आ रहा है, 6 आ रहा है सबके लिए। इसी तरह देखो 4 प्लस 3, 5 प्लस 2, 6 प्लस 1, 7 प्लस 0, 5 प्लस 3, 6 प्लस 2, 7 प्लस 1, 8 प्लस 0। क्या ये सबको क्लियर है, क्या ये सबको क्लियर है? तो बताओ सबसे कम एनर्जी किसकी है, सबसे कम इस सीक्वेंस में 1s की है, और सबसे ज्यादा किसकी है इस सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस में 8s की है। इसका मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में जाएगा, और सबसे लास्ट में किस में जाएगा, 8s में जाएगा। क्या क्लियर है, सबको पता है? पक्का, बोलो। अब एक बात बताओ बच्चों, देखो अब मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन है ना अपन देखते हैं। सबसे पहले बताओ s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, s में कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। p में कितने आ सकते हैं, p में 6, d में 10, और f में 14। चलिए शुरू करें। देखो बच्चों सबसे पहले मैंने लिया हाइड्रोजन, फिर लिया हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ठीक है।
अब बताओ हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। वो एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? इसमें जाएगा 1s। तो देखो मैंने लिखा 1s और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो मैंने ऊपर लिख दिया। क्या ये सबको समझ में आया? 1s1 का मतलब समझ में आया? बोलो, सबको क्लियर है? ठीक है। अब बताओ हीलियम में, बताओ हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसमें भरे, बोलो तो क्या हो जाएगा? 1s2। क्या ये सही है? 1s2 हो गया, 2 हो गया क्या? ठीक है। अब बताओ बात लिथियम की करें तो देखो 1s2, s की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की है? 2 की है ना? तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? नेक्स्ट किस में जाएगा? 2s में जाएगा। तो ये हो गया 2s1। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? बोलो क्लियर है? अब देखो बच्चों, अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो और क्या, ये जो 1s2 है ना, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? हीलियम का है क्या? 1s2 किसका कॉन्फ़िगरेशन है? हीलियम का है। तो कई बार ऐसा लिखा मिल सकता है, हीलियम 2s1 ऐसे। समझ आ गया? अंडरस्टूड है? समझ में आ गई क्या बात? बोलो। अब बताओ बेरिलियम का बोलो, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन बोलो। 1s2 2s2 पक्का हो गया, या हीलियम 2s2 पक्का? ठीक है। अब बताओ बोरॉन का बोलो, क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p1 होगा बच्चों। देखो 1s के बाद नेक्स्ट एनर्जी किसकी ज्यादा है? 2s। 2s के बाद 2p। ये जो ऑर्डर है वो एनर्जी के अकॉर्डिंग है। देखो सबसे कम n प्लस एल यहाँ है, फिर यहाँ है। समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है? 2s और 2p में से पहले किस में जाएगा? 2s और 2p में से 2s में जाएगा ना? 2s और 2p में से पहले किस में जाएगा? 2s के लिए n प्लस एल आ रहा है 2 और 2p के लिए कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। जाएगा ना? ठीक है। आयरन लिख सकते हैं, बट बच्चे जनरली अपन इनर्ट गैस को ही रेफरेंस बना के लिखते हैं। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो 6 कार्बन 7 नाइट्रोजन 8 ऑक्सीजन, है ना, फ्लोरीन और नियोन, ये लिखा मैंने। अब बताओ कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बोलो, कार्बन का बोलो 1s2 2s2 2p2। ठीक है। नाइट्रोजन का बोलो 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5 और ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। क्या ये क्लियर है? सबको समझ में आया? सबको क्लियर है? बोलो। चलिए अब बताइए, चलिए सोडियम का बोलिए। 1s2 2s2 2p6 3s1, क्या सही है? हाँ जी
1s2 2s2 2p6 3s1, या इसको क्या लिख सकते हैं, नियोन 3s1, नियोन लिख सकते हैं, क्योंकि अब इससे ठीक पहले इनट गैस कौन सी आ गई, नियोन। ठीक है ना, बात समझ आ गई है ना। अब बताइए मैग्नीशियम की बात करें, क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 आ जाएगा। एल्यूमिनियम का बोलो, 3s2 3p1 3s2 3p2 3s2 3p3 and 3s2 3p4। क्या इतना सबको समझ में आया? क्या ये सबको क्लियर है सबको? चलिए सल्फर के बाद नेक्स्ट लिखिए, लिखो बच्चों, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, लिखो। इनके लिखिए, क्लोरीन का बोलो, क्लोरीन का बोलो, क्या आ जाएगा, क्लोरीन का वैभव से कर बेटा, देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, नियोन TS2 3p5, क्या लिख सकता हूं, नियोन 3s2 3p5, सही है क्या? अब बताओ ऑर्गन का क्या लिखेंगे, नियोन TS2 3p6, क्या सही लिखा? सही लिखा क्या? बोलो पोटेशियम, पोटेशियम बोलो, ऑर्गन 4s1 लिख सकते हैं, पोटेशियम का लिख सकते हैं क्या? अब लिख सकते हैं। कैल्शियम का बोलो, ऑर्गन 4s2, हो गया। क्या ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन समझ में आए? समझ में आए क्या? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबने नोट कर लिया? अब एक बात सुनो बच्चों, जब मैं बोर्ड पे लिखता हूं और आप कोई मैसेज टाइप करते हो तो मैं उसको पढ़ नहीं पाता हूं, तो अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप क्लास के बाद मुझे फोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके डाउट पूछ लिया करें, या कोई आपको पुराना डाउट रह गया हो तो मुझे क्लास के बाद फोन करके पूछ लिया करें आप, है ना? सुन रहे हो मेरी बात? चलें आगे, ये सबको क्लियर है क्या? ये एसएस वाला समझ में आया? ये कॉम्बिनेशन लिखना समझ में आया? चलिए अब देखो बच्चों सुनो, क्या मैं हटा दूं ये सारा कुछ? हटा दूं? अब देखो सुनो, सुनिए, जैसे हमने कैल्शियम लिखा बच्चों, कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये आया था क्या कॉन्फ़िगरेशन? आया था? आया था क्या?
अब देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इसको ऐसा भी लिखा मिल सकता है 1s2 2s2 p6। इन दोनों में 2 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया मैंने, समझ में आया क्या? इसको क्या लिख सकते हो 3s2 p6 और 4s2, ऐसा भी लिखा मिल सकता है। और बताओ यहां तक का कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको ऐसा भी लिखा मिल सकता है। तो ये एक ही है सारे। क्या ये सबको समझ में आया? सबको बोलो, ये नोट कर लो बच्चों। ये अपन ने लिखा था, है ना? अब देखो 2s और 2p दोनों में 2 कॉमन है ना, तो एक बार लिख दो 2। मैथ्स के अकॉर्डिंग मैंने 2 को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। 3s और 3p में है ना 3 कॉमन है, इसको बाहर निकाल, ठीक है? आ गया समझ में? आ गया क्या? ठीक है, चलें आगे। अब देखो बच्चों सुनो, आपके एनसीईआरटी में ये n+l रूल देखो कैसे दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो मैं बता देता हूं। देखो बच्चों, एनसीईआरटी वाला समझ लो, ये लिखा मैंने 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d फिर 7s 7p फिर 8s। थोड़ा ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो आप, देखो एकदम बीच में, ध्यान दीजिए, इसके एकदम बीच में है ना, ये क्या दे रखे दिख रहा है आपको, एकदम बीच में क्या दिख रहे हैं, ये 4 4 के कॉम्बिनेशन है, दिख रहे हैं, ये 4 और ये 4 दिख रहा है कॉम्बिनेशन, बोलो 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है? अब देखो इन दोनों के ठीक ऊपर इधर कितने दिख रहे हैं, 3, इधर भी कितने दिख रहे हैं, 3। फिर देखो अगला क्या दिख रहा है, कितने, 2, इधर भी कितने दिख रहे हैं, 2। फिर यहाँ क्या दिख रहा है, 1, यहाँ भी क्या दिख रहा है, समझ में आया? 4 4 के 2 कॉम्बिनेशन, फिर 3, फिर 2, फिर 1। क्या ये क्लियर है क्या? अरे समझ में आया क्या? अब देखो क्या करेंगे, सुनो, ये इस तरह से देंगे, ये देखिए मैंने क्या किया, ध्यान दो, ये इस तरह से एरो बनाया मैंने, ठीक है? अब बताओ इस एरो पर कितने सब ऑर्बिट है, 1। अगले पे भी कितने हैं, 1। तो बताओ दोनों एस एस के क्या, दोनों एस एस के हैं भैया, तो 1s के बाद 2s आएगा, आएगा? तो याद करो हमने पहले 1 1 के 2 कॉम्बिनेशन बनाए थे क्या, एस एस के 2 कॉम्बिनेशन। अब बताओ अगले बताओ कितने दिख रहे हैं, ये इस एरो पे कितने दिख रहे हैं, 2,
इसमें भी कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं? 2 के कितने कॉम्बिनेशन? 2 के कितने कॉम्बिनेशन? 2 है। अब बताओ, अगला बताओ, ये कितने का है? 3। और अगला भी कितना है? 3 का है। 3 के कितने कॉम्बिनेशन? 2। अब बताओ, अगला बताओ, नेक्स्ट बताओ, 4 के कितने कॉम्बिनेशन? 2 है ना? तो ये समझ में आ गया जो मैंने फंडा बताया था? इसी से तो निकाला है, इसी से निकाला है क्या? अब देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर क्या करना है, एक जो ऊपर वाला एरो है उसकी जो टेल है ना दूसरे वाले की हेड से जोड़ना है, ऐसे चलेगा ये, समझ में आ गया? फिर देखो ये इस तरह से। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? बोलो। अब बताओ, इस एरो पर जो सारे दे रखे हैं इसके n+l की वैल्यू सिमिलर आ रही है क्या? चेक करो। 8s के लिए बोलो, 8s के लिए n+l की वैल्यू बोलो, 8 आ रही है। 7+1 आ रही है। 6+2 5+3, क्या सबकी इक्वल आ रही है? सबको समझ में आया? आया क्या? बोलो, सबके क्लियर है? अब बताओ ये ठीक है या वो ठीक था? पहले वाला कॉन्सेप्ट ठीक लगा या ये ठीक लगा? पहले वाला ठीक है? ठीक है बच्चों, है वही, है ना? बात वही है। देव किशोर व्यास, तो यार टेंशन कम लिया कर, मैं सारी चीजें करवा दूंगा, मैं बुक के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं चलता, ठीक है ना? देव किशोर व्यास, तेरे बहुत टेंशन रहती है, ये रह गया वो रह गया, मैं करवा दूंगा, तो जितना पढ़ाया ना उस पर ध्यान दे दो। ग्राफ कौन सा कब करवाना है वो मुझे पता है, बार बार मत किया कर दो ऐसे। तेरे को बोला है ना चैप्टर खत्म हो जाए तो बता देना, जब छूट जाए तो बोलना, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है और तेरे को ये अच्छा लगा है तो ये याद कर लेना, ठीक है? चलिए बच्चों आगे। हटा दूं ये? अब देखो बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग डालो, पाउलीज एक्सक्लूजन लो। हेडिंग डाल दीजिए, पाउलीज एक्सक्लूजन लो। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं फिर समझते हैं। देखो क्या कहता है, इन एन एटम any 2 electrons cannot have similar values of all 4 quantum numbers. It means at least one quantum number will be different. एक बार स्टेटमेंट लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। लिखा है इन एन एटम any 2 electrons cannot have similar values of all 4 quantum number. It means at least one quantum number will be different. क्या है कैसे है वो अभी अपन समझते हैं।
हाँ भाई देव किशोर व्यास, ये रूल किस पे नहीं लगेगा? देव किशोर व्यास, बच्चों ये रूल हाइड्रोजन पे लगेगा क्या? ये रूल हाइड्रोजन पे लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों? हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन ही कितना है? एक है, ठीक है ना? तो हाइड्रोजन पे ये रूल नहीं लगेगा, ठीक है? तो अपन कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ये रूल कहां से लगना शुरू हुआ? बताओ, पीरियोडिक टेबल में रूल कहां से लगना शुरू हुआ? हीलियम से ना? देखो, इन पीरियोडिक टेबल it is applied from helium, ठीक है? ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन पे नहीं लगेगा। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? हो गया भाई? नोट कर लिया सबने? अब देखो बच्चों सुनो, अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। बात अगर हीलियम की, तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? 1s2 आता है। आता है बच्चों? आता है क्या? तो एक काम करते हैं, देखो हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन को अपन दो तरह से लिखते हैं। मान लो दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरह से लिए मैंने, ऐसे, और एक मैंने इस तरह से लिए, ऐसे, ठीक है? ये लिए, देखो। हाँ सानिया सेठिया, सानिया सेठिया, ये उस दिन का तेरा जो क्वेश्चन का आंसर है, अब समझ लेना। ये कैसा स्पिन है सानिया सेठिया? इस स्पिन को क्या बोला था और इसको क्या बोला था? सानिया सेठिया, सुन रही है? हाँ जी, देखो इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल। और इसको क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल। अब देखो बच्चों सुनो, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इसको मान लो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इसको मान लो सेकंड इलेक्ट्रॉन। इस तरह से देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और इसको सेकंड इलेक्ट्रॉन मान लें, ठीक है? अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। मैं कहता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट और ये सेकंड, इसमें भी ऐसे लिख दिया, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है? चार क्वांटम नंबर यही होते हैं, एनएलएमएस होते हैं क्या? बोलो, होते हैं एनएलएमएस। अब बताओ, सबसे पहले दोनों इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है? फर्स्ट में है ना? तो सबके लिए एन की वैल्यू बोलो, 1 आएगी,
n की वैल्यू तो बनी आएगी। सब ऑर्बिट कौन सा है? सब ऑर्बिट कौन सा है? एस है ना? एस के लिए एल की वैल्यू बोलो, एस के लिए एल की वैल्यू बोलो 0, तो ये भी देखो 0, नहीं है। अब बताओ एल अगर 0 है तो एम क्या आएगा? एल 0 तो एम 0 बताया था, 0 0 0 0। समझ में आया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोनों का स्पिन एक ही साइड है, तो अगर एक को आप प्लस हाफ बोलते हो तो दूसरे को भी फिर प्लस हाफ ही बोलना पड़ेगा ना, बोलना पड़ेगा ना, बोलना पड़ेगा। और यहां देखो क्या बोलोगे, एक का प्लस हाफ, दूसरे का क्या बोलोगे? बोलो माइनस हाफ बोलोगे। अब बताओ, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। इसके अंदर सारी की सारी क्वांटम नंबर बोलो आ रही है ना, चारों की चारों सिमिलर आ रही है। अब सोचिए अगर ये पॉसिबल है तो फिर ये भी पॉसिबल ही हो जाता है, क्या दिक्कत है? फिर तो अपन इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन चाहे भर सकते हैं, भर सकते हैं ना। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों। हर एक ऑर्बिटल की एक कैपेसिटी होती है। जैसा आपकी क्लास लेने की 1 घंटा 1.5 घंटा एक कैपेसिटी होती है ना, उसके बाद नहीं हो सकती। इस मार्कर की कुछ कैपेसिटी होगी, इसमें मैं कितनी इंक डाल सकता हूं। एक चेयर लगा रखिए, उस पर कितने बंदे बैठ सकते हैं, कैपेसिटी होगी। एक बाइक में कितने बंदे जा सकते हैं, कैपेसिटी होगी। 4 व्हीलर की कैपेसिटी होगी, बस की कैपेसिटी होगी, आपके पेट की कैपेसिटी होगी, कितनी रोटी खा सकते हो, कैपेसिटी होती है ना, होती है क्या? अब बताओ अगर अपन बोले कि अगर ये सही होता फिर तो मैं इसमें जितने इलेक्ट्रॉन चाहे भर सकता था, भर सकता था ना, भर सकता था ना। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 ही आ सकते हैं ना बच्चों। तो भैया ये वाला जो है वो आपके पाउलीज एक्सक्लूजन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। यहां देखो ये पहली 3 तो सिमिलर है, पहली 3 सिमिलर है। लास्ट वाली क्या देखो डिफरेंट है कि नहीं है? लास्ट वाली डिफरेंट है ना, बोलो है भैया? तो अब बताओ पैरेलल स्पिन सही है या एंटी पैरेलल? अब एक बात देखो समझना, हर एक जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो एक टाइनी मैग्नेट का काम करता है। हर एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो एक मैग्नेट का काम करता है। क्या काम करता है? मैग्नेट का। समझ में आ रही बात? मैग्नेट में कौन कौन से पोल होते हैं? मैग्नेट में कौन कौन से पोल होते हैं? नॉर्थ एंड साउथ। अब देखो अगर ये होता तो इसमें क्या होता? मान लीजिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने बनाया एन और एस, ठीक है, और एक मैंने ये बनाया, बताओ कौन सा स्टेबल है? एन एन के बीच में तो क्या होगा? एन एन के बीच में तो क्या होगा? रिपल्शन होगा ना। और बताओ एन और एस के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो कौन सा सही है, पहला या दूसरा? सेकंड सही है ना? समझ में आ गया क्या? बोलो सही है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि बाय दिस रूल वी कैन प्रूव दैट एन एटॉमिक ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हैविंग अपोजिट स्पिन। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं? By this rule we can prove
that an atomic orbital can accommodate maximum 2 electrons with opposite. क्या ये सबको समझ में आया? बेटा रिया सहगल पैरेलल पॉसिबल ही नहीं है, एक ऑर्बिटल में पॉसिबल नहीं है, पैरेलल स्पिन एक ऑर्बिटल में पॉसिबल नहीं है। अगर पैरेलल पॉसिबल होता है तो फिर तो अपन एक ऑर्बिटल में जितने मन में आए भरते ना। बोलो हाँ जी, नोट कर लिया सबने? अट्रैक्शन तो स्टेबल ही होगा ना, अट्रैक्शन से एनर्जी कम हो जाती है, अट्रैक्शन से एनर्जी कम हो जाती है। बेटा इतना पढ़ना, बाकी कर लेते हैं।